असुर असुर एव च, इसकी परिभाषा है। इसमें शास्त्र का बहुत ही कठोर शब्द है। कभी कभी लोग इसको पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन शास्त्र शास्त्र है। शास्त्र जो है सबके अज्ञान को काटने के लिए है। तो कहते हैं कि अस्मिन लोग किसी कैसे पहचान होगी कि भक्त है कि नहीं भक्त है। तो यही वर्णन किया गया है कि अस्मिन लोके द्वौ भूत, भूत मतलब जीव, दो प्रकार के जीव इस भौतिक जगत में होते हैं। एक तो सुर असुर एव च, सुर को भगवान के भक्त को सुर कहते हैं, असुर जो भगवान के भक्त नहीं है। तो कहते हैं उसमें अंतर क्या है। विष्णु भक्ता भवेद देव असुर तद विपर्य, विष्णु भक्ता भवेद देव असुर तद विपर्य। जो भगवान कृष्ण का भक्त है, विष्णु का भक्त है, उसको देवता कहते हैं। वो देवता है, भले मनुष्य रूप में वो मनुष्य की शरीर है, लेकिन उसमें सब देवताओं के गुण हैं। ये शास्त्र में कहा गया कि जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसमें संपूर्ण देवताओं के गुण आ जाते हैं। यस्यासी भक्ति भगवत अकिंचना, सर्वई कहते हैं जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, मिक्स भक्ति नहीं करता है। मिक्स भक्ति का अर्थ है कि मैं कभी कभी बोला करता हूं, शायद आप लोग सुने भी होंगे। तो हमारा शेड्यूल होता है मंडे से लेके संडे तक। तो मंडे आज हम सोमवार को इस मंदिर में जाके उनको जल चढ़ा लेंगे, फिर मंगलवार को यहाँ जाएंगे तो यहाँ भक्ति हो जाएगी, पूजा हो जाएगी। गुरुवार को वहाँ जाएंगे। ऐसे पूरा टाइम टेबल होता है। शनिवार जी को ठीक है, हनुमान जी के घुटने में थोड़ा चोट लग गई थी तो वहाँ तेल चढ़ा देंगे, और रविवार को हरे कृष्ण मंदिर में चले जाएंगे। इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते। शुद्ध भक्ति जो भगवान की शिक्षा है, उसे आचार्यों भक्तों के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं, तो उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति को सीखना पड़ता है। भक्ति तीन प्रकार की है, सामान्य भक्ति, मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं तो यहाँ हमेशा शुद्ध भक्ति की ही बात करते हैं। जब हम प्रवचन में या भागवत कहीं भी जहाँ भक्ति की बात होती है, तो जब एड्रेस करते हैं तो वो नहीं समझने कि सामान्य, क्योंकि सामान्य भक्ति और मिक्स भक्ति न तो सुख प्रदान कर सकती है, न तो भगवान को आकर्षित कर सकती है। केवल शुद्ध भक्ति ही, और शुद्ध भक्ति को सीखना पड़ता है। ये एक पुस्तक है जिसकी रचना श्रीपाद रूप गोस्वामी किए हैं। उस पुस्तक का नाम है भक्त रसामृत सिंधु। तो मैं इस पुस्तक पर सेमिनार दिया करता हूँ, तो कभी जब मौका मिलेगा तो इस पर मैं चर्चा करूँगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए। तो वो उसमें सिस्टमेटिक वर्णन है कि भक्ति विज्ञान क्या है, कैसे सीखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये योग है। ये योग को जब हम शुद्ध रूप में अपनाते हैं, ये योग विद्या का अर्थ है भक्ति। इस भक्ति को जब हम शुद्ध रूप में अपनाते हैं, तभी हम भगवान के मित्र बन सकते हैं, भगवान के पिता बन सकते हैं, प्रेमी बन सकते हैं, तभी हम भगवान के सेवक बन सकते हैं। जब तक हम भक्त शुद्ध रूप में नहीं अपनाएंगे तो हमारी शरीर भावना वो लुप्त भी नहीं हो सकती है। हमारी जो शारीरिक भावना है, शारीरिक भावना, हम शरीर हैं, और जितना भी शरीर को सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं वो मेरी वस्तुएं हैं, उसको शारीरिक भावना कहते हैं। तो ये अविद्या है। तो जब हम शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश आते, तभी हमारी ये अविद्या का नाश होता है। तभी हो सकता है, तभी नाश होता नहीं, बहुत मुश्किल है।
तो कहने का अर्थ यहाँ है ऐसे जो भगवान के मैं वर्णन कर रहा था, जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो उसमें संपूर्ण देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं। आदमी की पहचान यहां इसलिए कहा गया है विष्णु भक्तस भावे देव। भगवान विष्णु का भक्त देवता है क्योंकि उसमें सब देवता के गुण हैं, और आदमी की पहचान गुण से होती है, रूप से नहीं होती है। रूप तो बहुत सुंदर होता है लेकिन पता चलता है तो डाकू है, चोर है, गुंडा है। रूप देख के आदमी फंस भी जाते हैं। तो आदमी की पहचान गुण से होती है। तो जब व्यक्ति भक्ति करते हैं तो उसमें संपूर्ण सद्गुण आते हैं, सद्गुण। अभी और देवताओं में संपूर्ण रूप से गुण सद्गुण होते हैं। देखा जाए अगर आप वो सभी और सब भक्तों में आ जाते हैं दैव गुण। इसलिए यहाँ तक कि देवता लोग भी भक्त के साथ रहना चाहते हैं। देवता लोग पृथ्वी पे आते हैं तो पृथ्वी पर ये अपना पैर नहीं रखते, स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन वही देवता लोग भक्त के साथ रहना चाहते हैं। तो ये भक्त सामान्य नहीं है जैसे हम हमेशा वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि विष्णु भक्तस भवेद्वय देव असुर तद विपर्य। जो तो असुर कौन है? असुर और सुर एक भावना की बात है, कॉन्शियसनेस, भावना। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तब उसकी भावना आसुरिक भावना है, देवता की भावना नहीं है। भावना में तुरंत अंतर आ जाता है। लेकिन जो ही भगवान कृष्ण की कोई भक्ति करता है वो आसुरी भावना का लोप हो जाता है, उसमें देवता की भावना का प्राकट्य होता है। तो इस सिलसिले में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी भक्त हो देवी देवताओं का, यदि विष्णु का भक्त नहीं है तो यहाँ कहने का अर्थ है असुर तद विपर्य। विपर्य का उल्टा, विपर्य का अर्थ होता उल्टा है। तो समझना चाहिए कि भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है। तो कहते हैं ऐसे जो भक्त नहीं है, ऐसे लोग जब भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं, हम लोग सुने हैं, बहुत पॉलिटिशियन की टीकाएं हैं, कितने पॉलिटिशियन है टीकाएं हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों की टीकाएं हैं, लेकिन उस भगवत गीता पे के पढ़ने से कोई लाभ नहीं यदि असुरों के द्वारा उठी, क्योंकि ये ज्ञान तो भक्तों के लिए दिया गया। हम लोग देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए थे तो उस समय तो भगवत गीता पर अनेकों टीकाएं उपलब्ध थी, एक नहीं अनेकों टीकाएं। पर एक भी टीका पढ़ करके, एक भी भगवत गीता की टीका पढ़ करके एक भी भक्त नहीं बन पाए। वही श्लोक है, दूसरा श्लोक नहीं है, वही सेम श्लोक पर कितने लोगों ने टीकाएं लिखा था, लेकिन बहुत लोग पढ़ते भी थे लेकिन एक भी भक्त नहीं बन पाए। जब 1965 में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने अपनी ये टीका भगवत गीता यथारूप एज इट इज जब प्रस्तुत किया, आज हम खुद देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी अभी हैं भी नहीं तो भी इस भगवत गीता को पढ़ करके हजारों हजारों लोग, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग ने श्रील प्रभुपाद जी से मिले नहीं, लेकिन उनकी जो टीका है, उनका भावार्थ लिखा हुआ है, तात्पर्य लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं। श्लोक तो कई लोग पढ़े होंगे अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी हम पढ़ते थे भगवत के श्लोक, या घर पे भी लोग पाठ करते हैं। लेकिन वो पाठ करते करते हो सकता है भगवत गीता पुरानी हो गई लेकिन हमारी चाय नहीं छूटी, कोई बुरी आदतें नहीं गई, हम कोई माला पकड़े नहीं। लेकिन ये भगवत गीता जब हम सुने भगवत गीता यथारूप, इसका इतना प्रभाव पड़ा कि हजारों हजारों लाखों लाखों लोग पूरे विश्व में अभी भी भक्त बन रहे हैं। तो यही प्रभुपाद, इसलिए इस भगवत गीता की आवश्यकता है। तो ये भगवत गीता जो भक्तों की भगवत गीता है वो मायाबद्ध जीव के हृदय में क्रांति पैदा कर देती है।
तो इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन भक्तों, क्योंकि भक्त जो हैं वो भगवान के उद्देश्य को समझते हैं, भगवान क्यों, और उस प्रकार से। और दूसरी भगवत गीता है वो माइनस कृष्ण है। प्रभुपाद जी जब 1972 में नैरोबी आए थे तो उस समय प्रभुपाद जी से एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर आर.एम. पटेल, उनसे मिले उनके घर पे। डॉक्टर आर.एम. पटेल अभी भी हैं और वो जब प्रभुपाद जी को याद करते हैं तो रोने लगते हैं। अभी रिटायर्ड हैं फिर भी रोने लगते हैं। तो उन्होंने वो कहा करते हैं हमेशा कि प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, जो आप ये भगवद गीता की टीका लिखा है, लेकिन बहुत टीकाएं हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन की टीका है, दूसरी बहुत सी टीकाएं हैं, तो आपकी टीका में उनकी टीका में क्या अंतर है? प्रभुपाद कहते हैं ऐसे विद्वानों की टीकाएं माइनस कृष्ण है, माइनस कृष्ण है, उसमें कृष्ण की को प्रधानता नहीं दी गई, न तो कृष्ण को भगवान स्वीकार किए। जैसे कोई जो लिखने वाला व्यक्ति जो भगवान कृष्ण प्रवचन किए उनको नहीं मानते हैं, उनके शब्द को मानते हैं, और जबकि भगवान के शब्द में भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस भगवत गीता में भगवान में कोई अंतर नहीं। जब लोग पूछते हैं आपने भगवान को देखा, भगवान को सुना, क्यों नहीं? श्री भगवान उवाच, ये सीधा व्यास, इसीलिए श्री परम भगवान बोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? अभी आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये दूसरी बात है। समझेंगे कैसे? भक्तों से आप भक्त बनेंगे। जब तक हम अर्जुन के चरण चिन्ह पर नहीं चलेंगे तब तक हम भगवद गीता को समझ नहीं सकते हैं। एटलीस्ट 5000 वर्ष पहले अर्जुन भगवद गीता का प्रथम विद्यार्थी था। यदि किसी को भगवद गीता समझना है तो उसे अर्जुन के चरण चिन्हों पर चलना पड़ेगा, अर्जुन के चरण चिन्हों पर चलना पड़ेगा। तो अर्जुन ने का चरण चिन्ह क्या है? भगवान कृष्ण को अर्जुन ने क्या स्वीकार किया? तुरंत कहता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप साधारण नहीं हो। आप देखिए यहां जो अर्जुन कहता है कि चौथे श्लोक में अपरम भावतो जन्म परम जन्म वस्त कथम एतद बीजानीम तुमादो प्रोक्तवान इति। कहते हैं आप मैं कथम, कैसे? अब वही अर्जुन आगे 10वें अध्याय में कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। क्या परम ब्रह्म हो और सबके निवास स्थान हो, सबसे पवित्र हो? आपकी पोजीशन यह है। और ये मैं नहीं कहता हूं, असितो देवलो व्यास है स्वयं एव ब्रवीस में। ये जो आप अभी बता रहे हैं मैं सुना हूं। तो अर्जुन उनको जानता था पहले से, कृष्ण परम भगवान है। इवन पहले अध्याय दूसरे अध्याय में भी आपको मिलेगा अर्जुन ऐसे ऐसे शब्द यूज करता है कि अर्जुन को ज्ञान है। लेकिन फिर भी यहां कहता है अर्जुन वाच अपरम भावतो जन्म परम जन्म विवस्वत है। विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ है, आप तो अभी जन्म लिए हो देवकी के गर्भ से। तो कथम मतलब वो आश्चर्य कर, कैसे आपकी बात को मैं स्वीकार लूं? अर्जुन क्यों बोल रहा है? ये हमारे आपके लिए बोल रहा है। ये इस संसार में जो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं उनके लिए बोल रहा है, इसे प्रश्न कर रहा है, जिससे जब भगवान उत्तर देंगे तो उनको समझेंगे। अर्जुन तो अर्जुन को एक एक चीज पता चल रहा है, हर चीज का ज्ञान है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वास्तव में भगवान ने अर्जुन को अज्ञान में डाल करके इस प्रकार से अर्जुन से प्रश्न करा रहे हैं हमारे लाभ के लिए, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने मुखारबिंद से अपना ज्ञान देना चाहते हैं अपने। इसलिए हमको भगवत गीता में ओरिजिनल भगवत गीता कभी ओरिजिनल पढ़ना चाहिए, जो भगवान की डायरेक्ट वाणी है, आचार्यों को द्वारा उसको समझना चाहिए। इसलिए प्रश्न करता है कि कैसे? आप तो जानता हूं 5 हमारी बुआ के लड़के हो, मैं जानता हूं,
मैं जानता हूं और हम समकक्ष हो। ये प्रश्न केवल हम लोग को ये बताना चाहता है कि भगवान अर्जुन मुझ में और भगवान में अंतर क्या है। तब आगे भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाचा, सब लोग बोलिए श्री भगवान उवाचा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कितना बजे तक समय है? हाँ तो कितना? ओके। तो आज फिर तो श्री भगवान आज बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप है। तो अर्जुन के प्रश्न, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे मैं जानता हूं कि आपका जन्म अभी हुआ है, ये स्वामी तो बहुत पहले हो गए, तो मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात पर कि आप वे स्वामी सूर्य के देवता को ज्ञान दिया था। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे और हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं उन संपूर्ण जन्मों का मुझे याद है। न त्वं वेत्थ परन्तप, आपको याद नहीं, तुमको याद नहीं। यहां देखिए जीव और भगवान में अंतर है। हालांकि वहां जब अर्जुन के समक्ष भगवान खड़े थे तो दो हाथ में थे, उन अर्जुन के जैसे ही स्वरूप था और अर्जुन के सारथी के रूप में थे। अर्जुन से सुपीरियर पोजीशन नहीं ग्रहण किए थे, उच्चतम पोजीशन नहीं ग्रहण किए थे। लेकिन यहां जब कहते हैं कि बहूनि में मैं और तुम कितने बार आया हूं, बहूनि में जन्मानि, बहुत ऐसे बार आ, लेकिन अहम तानि सर्वाणि वेद थी, मुझे संपूर्ण जन्मों का ज्ञान है। तुम न वेत्थ परन्तप, तुम्हें यही जीव और भगवान में अंतर है। जीव मायाबद्ध जीव का स्वभाव है भूलना, हमेशा भूलता रहता है और शरीर बदलना। मायाबद्ध जीव इस भौतिक जगत में अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेता है, अपने कर्मों के वशीभूत होकर के जन्म लेता है। यदि मायाबद्ध जीव अपनी इच्छा से जन्म ले तो सभी लोग तो प्रेसिडेंट के घर पे ही जन्म ले कोई आदमी गरीब का बच्चा नहीं बनना चाहेगा। लेकिन वो उसके कर्म ऐसे होते हैं, उसको वशीभूत करते हैं सुअर का बच्चा बनने के लिए, पशु का, पक्षियों का बच्चा बनने के लिए। वही जो व्यक्ति देवता के रूप में हलवा पूड़ी खाता था, सब यज्ञ की सामग्रियां ग्रहण करता था, वही व्यक्ति उसे कर्म उसको फोर्स करते हैं, उसको फोर्स करते हैं को सुअर बनने के लिए, जब जो ही गलती करता है। इसलिए मनुष्य हमेशा गलती करता है, एनी टाइम किसी से गलती, इसे बहुत ही सावधान होना चाहिए। कहीं कभी भी अहंकार में आ जाता है हमेशा। लेकिन भगवान में गलती करने का प्रश्न नहीं है, हमेशा सच्चिदानंदमय होते हैं। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन भगवान ऐसे लगता है कि हंसते हुए कह रहे हैं कि ऐसे तुम पूछ रहे हो, हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं, तुम बच्चों जैसे ही बात करो, क्यों तुम्हें पता नहीं है? मुझे सब पता है। क्यों? आगे श्लोक में हम पढ़ेंगे कि संभवा में आत्माया, भगवान कर्म के वशीभूत होकर के जन्म नहीं लेते हैं। भगवान का एक मिशन है, एक उद्देश्य है, और मिशन भी हम कल परसों चर्चा करेंगे। वो मिशन के लिए आते हैं, लेकिन जीव वो केवल सफरिंग के लिए आता है। उस अपने, जैसे मैं बताया कि अपने कर्मों के वशीभूत होकर के वो जन्म लेता है। ये बड़े से बड़े देवता
कोई भी भौतिक जगत में कोई भी जीव हो, चाहे स्वर्गलोक में हो, चाहे महरलोक में हो, किसी भी लोक में हो, वो अपने कर्मों के वशीभूत होकर के अलग अलग लोक में जन्म लेता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आ रहा है, एक बार की घटना है, आप लोग सुने भी होंगे कि इंद्र का पोस्ट इंद्र के पोस्ट का बहुत ही महत्व है। इंद्र स्वर्ग के राजा है। इंद्र एक पोस्ट का नाम है। अलग अलग समय पर अलग अलग जीव जो योग्य होते हैं इंद्र बनते हैं। तो जब आदमी, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ऐश्वर्य में होता है, तो बहुत अहंकारी हो जाता है। ऐश्वर्य उसके ज्ञान को ढक लेता है। कहीं आप देखेंगे जब आदमी को बहुत धन आ जाते हैं और बहुत फॉलोअर हो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाता है। वो क्या है आप देखते होंगे, पहले वो आप किसी के जीवन का अध्ययन करिए तो पहले एक छोटे थे, फिर छोटे से थोड़ा कुछ लोग फॉलोअर हो गए, तो कुछ लोग उनका फोटो रखने लगे, तो बाद में जब ज़्यादा फॉलोअर हो गए तो धीरे धीरे उनको सब प्रणाम करने लगे। तो लोग सोचते हैं कि हमारे में कुछ है, लोग प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे आप तो बहुत महान हैं, आपकी कृपा से, तो धीरे धीरे वो आदमी भूल जाता, मैं भगवान हूँ मानने लगता है। लेकिन मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। कितने भी बड़े आप भगवान हो, आदमी बुढ़ा हो जाता है ऐसे। तो एक बार एक क्या सियार आप लोग क्या बोलते हैं गुजराती में सियार को? सियार ही बोलते। अच्छा, तो एक बार एक सियार घूमते घूमते जा रहा था, तो गांव में जिस रास्ते में एक गांव धोबी का गांव पड़ा, तो धोबी के नाद में वो बाई मिस्टेक गिर गया। जब बाई मिस्टेक धोबी के नाद में गिर गया तो वो नाद में और कपड़े को कलर करने के लिए नील डाला था, जिससे कपड़े की गंदगी दूर हो जाए, सफेद ज्यादा हो जाए। तो उस नाद में, उस टब में गिर गया। तो गिर के जब बाहर निकला, उछल करके देखा तो उसका शरीर पूरा नीला हो गया। जब नीला हो गया अपना शरीर देखते हुए, क्योंकि हम लोग कितनी बार शीशा देखते हैं हम कैसे हैं, हम हर रोज चाहे दांत टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं। और वो ज्यादा देखता है जिसकी सुंदरता कम है सुंदर व्यक्ति इतना नहीं देखता है, लेकिन जो कम सुंदरता जिसकी है वो अधिक शीशा दर्पण देखता है। तो अभी वो नीला हो गया शरीर, तो देखने लगा इधर उधर, और दूसरे जानवर भी देखने लगे। वो जंगल में पहुंचा तो सब जानवर तो ये रंग पहली बार देखे थे। तो पूछा आप कहाँ से आए हो, कहाँ हो? तो थोड़ा बुद्धिमान था सियार, बोला मैं भगवान के धाम से आया हूं, हमको भेजा है आप सोचिए, मैं भगवान के धाम से आया हूं तो मुझे भेजा है। अब भगवान के धाम से सब लोग प्रणाम करना चालू किए भगवान तो, अरे भगवान ने क्यों भेजा है? हमको राजा बना के भेजा जंगल का। तो सब लोग अभी भाई हाँ भगवान ने भेजा है राजा बना करके, राजा बना के, इसका रंग अलग है, सब अलग है। तो चारों तरफ से उसको मालपुआ चढ़ने लगा आने लगा, सब मालपुआ खाने लगा। और फिर ऐसे न्यूज तो शेर के पास पहुंची। जंगल का राजा तो शेर होता है, हर राजा तो नहीं, एक ही राजा होता है। तो शेर बोला बात सच होगी कुछ, अगर भगवान ने भेजा है तो मुझको चल करके भी उसका दर्शन करना चाहिए, मिलना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए वो राजा है। तो शेर भी मिलने के लिए आया। शेर भी देखा कि इसका कलर अलग है, कंप्लीट है, ऐसा मैं जानवर देखा नहीं, वास्तव में भगवान ने ही इसको भेजा है। तो वो भी बेचारा नम्रता आ गई उसमें, अभी तो इसका शासन को सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। शाम का अर्थ है 6, साढ़े 6, 7 बज गया मीटिंग करते करते। तो उसी समय जब जो सियार होते हैं 6:30 बजते तो उनका चालू होता हुआ 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 वो सहन नहीं करते, ये अगर बोला दूसरा बोलेगा, तो जब 6:30, 7 बजा तो चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। ओ शेर बेचारे तुरंत जम किया खा गए तो ऐसे ही हम लोग अपने को कुछ लोग प्रणाम करते हैं, ऐसे
भगवान बताते हैं, लेकिन मृत्यु हरंत चाहम, मृत्यु आती है वो हार्ट भगवान को खत्म कर देती है। कहां गए भगवान? हार्ट अटैक हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है, एड्स हो जाता है। भगवान को कभी ऐसा होता है? लेकिन मनुष्य है ना, मनुष्य को बहुत अहंकार होता है। जहां से अधिक कोई प्रणाम करने लगे, कोई ज्यादा सम्मान देने लगे तो सोचने लगता है मैं कुछ हूं, मनुष्य है। वो डाइजेस्ट नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो आदमी भोग ऐश्वर्य में है, तया अपहृत, भोग ऐश्वर्य उसके चित्त को मलिन कर देते हैं, मलिन। तो उसी प्रकार से एक बार इंद्र का सिंहासन, बहुत महान है, स्वर्ग के राजा है। अभी देखिए ये अमेरिका के राजा आ रहा है, बरेक ओबामा, कितना तैयारी हो रही है। हमको बता रहे थे विनोद जी, 500 लोग तो आ गए हैं, कितनी उनकी सिक्योरिटी है। अब इंद्र का कितना ऐश्वर्य होगा आप सोचिए, कितना ऐश्वर्य इंद्र का होगा। तो इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, वो सिंहासन पर बैठे हुए थे और गंधर्व सब उनका गुणगान कर रहे थे, गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। तो उसी समय वो बहुत अहंकार में थे, तो उसी समय उनके गुरुदेव बृहस्पति उपस्थित हुए। लेकिन अभी वो गुरु हो गए तो क्या हो गया, इतना ऑपुलेंस है। जबकि शास्त्र कहता है जैसे अपने माता पिता और अपने से कोई श्रेष्ठ, इस गुरु तो महान विभूति हैं, उपस्थित हो तो हमें खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए, खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए। लेकिन इंद्र स्वागत नहीं किए। कैसे अप्सराएं नाच रही, गंधर्व नाच रहे हैं, वो जीव है ना। तो बस जैसे ही चले उस अपराध से उनका सब ऐश्वर्य खत्म हो गया, सब ऐश्वर्य, जितना ऐश्वर्य था सब खत्म हो गया। ऐसे ये जीव का है। उसी प्रकार से एक बार महाराजा, जब वो एक बार कोई जीव नहीं मिला इंद्र बनने के लिए, तो पृथ्वी से ब्रह्मा ने सिलेक्ट किया महाराजा नहुस को इंद्र बनाने के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे अहंकार, अज्ञान जीव को ग्रसित करता है। तो महाराजा नहुस को, इतने पवित्र थे, इतने पुण्यात्मा थे महाराजा नहुस, उनको इंद्र की पदवी दी गई, पृथ्वी लोक से स्वर्ग ले जाया गया। आप सोचिए, ये इतिहास है। आजकल तो हम लोग, कोई लोग स्वर्ग में मानते ही नहीं, लेकिन यहां से लोग जाते थे, योगी व्यक्ति। तो जब उनको राजगद्दी वहां बैठाया गया, तो जब ज्यों ही आदमी सीट पे बैठता है तो उसका तो पावर आ जाता है ना। तो बैठा तो सब शासन उनका चलने लगा, चारों तरफ चलने लगा शासन। लेकिन तब वो सोचने लगे कि मैं अभी स्वर्ग का राजा हूं, तो इंद्र की जो पत्नी है तो वो भी मेरी पत्नी होनी चाहिए। अब देखिए, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसा। अभी भोग तो सची माता, तो वो हमारी पत्नी होनी चाहिए। तो आदेश दिए कि आप हमारे महल में आइए, तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मैं राजा हूं। तो बहुत चिंता में पड़ गई, क्या करें, उनको टाइम बीइंग ही बनाया गया था। तो इसके बाद वो सब सप्तर्षियों के पास, सारी अपने गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गई कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो बृहस्पति समझ गए कि मनुष्य को अहंकार आ गया है, इसको पोस्ट दे दिया गया तो अहंकार आ गया है। तो उन्होंने उपाय बताया कि अच्छा ठीक है, तुम उनको बोलिए कि तुम सप्तर्षियों को पालकी ढोने वाला बना करके पालकी में आइए, मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी पत्नी बनना स्वीकार